सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कर्नाटका के धर्मस्थल में पिछले कुछ दिनों से जो विवाद सोशल मीडिया में चल रहा था दोस्तों, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बैठ के नैरेटिव गाड़ने में बैठा हुआ था। हिंदुओं के मंदिरों को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए जो एक्टिवली काम कर रहा था, उन सबकी कल पोल खुल चुकी। पूरे सोशल मीडिया में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अभी साइलेंट मोड में चला गया है और अब पूरा सोशल मीडिया में लोग होम मिनिस्टर अमित शाह जी से लेके कर्नाटका गवर्नमेंट से लेके कर्नाटका पुलिस को टैग करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी लोग भारत के अंदर में हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रहे थे, उन सबको एफआईआर हो उनके ऊपर में और हिरासत में लिया जाए। आपको बड़े ही शॉर्ट में बताता हूं ये पूरा मामला क्या है, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने धर्मस्थल नाम की एक जगह है, उसके बारे में सोशल मीडिया से लेके हर जगह सुना होगा। कर्नाटका के अंदर में ये जगह आती है दोस्तों, धर्मस्थल नाम की, जो हिंदुओं के लिए बड़ा ही पावन है। यहाँ पे कई प्राचीन मंदिरें भी हैं, जिसमें से एक नामी मंदिर है मंजुनाथ स्वामी टेम्पल। अब एक बंदा 3 जून को पुलिस स्टेशन में वहां पे जाता है मास्क पहन के, और वहां पे पुलिस को बताता है कि उसने उस मंदिर में 20 साल तक सफाई कर्मी के बतौर काम किया है। जिस 20 सालों के अंदर में उसने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए हैं, महिलाओं को मारा है और उसके बाद में उनको दफनाया है। सुन के पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उनको तुरंत पुलिस हिरासत में लेती है और उस पूछताछ करती है। 1 हफ्ते के बाद उसको कोर्ट में पेशी होती है। उसकी कोर्ट के अंदर में भी वो यही बताता है कि उसने किस तरीके से 20 सालों के अंदर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, उनको मारा और उनको गाड़ा। तुरंत कोर्ट इसका संज्ञान लेती है और तुरंत एक एसआईटी फॉर्म करने के लिए बता देती है, ऑर्डर दे देती है। एक एसआईटी की टीम बनती है दोस्तों 19 जुलाई को, और उसके बाद में एक महिला सुजाता भट्ट नाम की, वो आके बयान देती है कि उनकी एक बेटी है जिनका नाम है अनन्या भट्ट। 2003 में वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, वो मंदिर गई थी और मंदिर से गायब हो गई थी। इसके बाद में मामला असल में तूल पकड़ता है सोशल मीडिया में। पूरा का पूरा इकोसिस्टम दिन रात लग जाता है हिंदुओं के ऊपर में आक्षेप लगाने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, मंदिर को बदनाम करने के लिए कि मंदिर के अंदर में हो क्या रहा है। अब एसआईटी इसकी जांच करती है दोस्तों इस बंदे की, जिसका नाम है सीएन चिनैया, जिसने पुलिस स्टेशन में जाके ये बयान दिया था। इसको सर्विसिंग करती है, अच्छे से पूछताछ करती है और इसको बोलती है कि तुम एक काम करो, तुमने जहां जहां पे महिलाओं को गाड़ा है हमें ले चलो और दिखाओ। जब वो बंदा ले जाता है, खुदाई करवाता है, तो जमीन के अंदर से कुछ नहीं निकलता। तब वो बंदा गोल गोल बातें करता है, शायद यहां नहीं वहां पे है। 18 जगह पे एसआईटी की टीम ने जमीन खुदवाई और कुछ नहीं मिला। एक कंकाल मिलता है वहां पे, जो कि एक पुरुष का होता है, और वो भी पता लगाने के बाद में पता चलता है कि वो भी कुछ दिन पहले एक सुसाइड केस था। उसके बाद में उसकी बॉडी को किसी ने दफना दिया, क्योंकि उस एरिया में ये मान्यता है कि जलाया नहीं जाता है, मरने के बाद में उसको दफनाया जाता है। उस पूरे एरिया में ये मान्यता है, इसीलिए इस केस को फैब्रिकेट किया गया धर्मस्थल पे। सुन के एसआईटी का दिमाग घूम जाता है और एसआईटी एक काम करती है, पूछताछ और कड़ाई से करती है। तब ये बंदा कि थोड़ा डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है एसआईटी की टीम का, तब जाके पूछताछ इसकी सर्विसिंग होती है। उसके बाद में बताता है कि मुझे ऐसा कहने के लिए कहा गया था, मुझे पैसे दिए गए थे। दिसंबर 2024 में कुछ लोग उनसे मुलाकात करते हैं इस बंदे के साथ में, और इसको बताते हैं कि तुम्हें जाके ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे बात करनी है पुलिस स्टेशन में जाके। बकायदा इसको बेंगलुरु वो टीम ले गई और वहां पे उसकी ट्रेनिंग की कि तुम्हें क्या क्या बयान देना है, कब कैसे बात करनी है। उसके बाद में चिंता मत करो, हम लोग तो है बैठे, तुम्हें निकाल लेंगे, कोई मुसीबत में तुम पड़ोगे ही नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम निकल जाओ, ये लो पैसे। ये कह के उसको उकसा के ये बयान दिलवाया गया कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि अभी नाम नहीं आया है सामने कि कौन सी ऐसी संस्था थी जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए लगी हुई थी।
लेकिन कुछ लोग कौन है ये मेरा अनुमान है, जिसके बारे में मैं आपको हिंट भी दे दूंगा कि मुझे पता है ये कौन करवा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद में वो जो महिला थी, आपको याद है जिसके बारे में मैंने कहा था, जिसने ये बयान दिया था, उसकी एक बेटी है अनन्या भट्ट, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, मंदिर गई थी, मंदिर के बाद में वो लौटी नहीं। मंदिर जाने के बाद उस महिला ने 22 अगस्त को एक बयान दिया एक न्यूज चैनल को और बताया कि उसने प्रेशर में ये जवाब बात कही थी और पैसे दिए गए थे, उसको ऐसा बोलने के लिए किसी ने बताया था। अब पुलिस इससे भी जांच कर रही है अच्छे से। 10 दिन के लिए इसको रिमांड में भी लिया गया दोस्तों और कल अरेस्ट किए गए हैं ये लोग। आपको बता दूं दोस्तों कि जमीर, अल्ताफ, सुवाइन नाम के इन 3 बंदे का नाम लिया है इस CN चिनैया ने, और साथ ही साथ में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था, मुझे लगता है अब उनके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि सोशल मीडिया में कौन लोग प्रोपेगेंडा हिंदुओं के खिलाफ करते हैं, भारत के खिलाफ भी कौन फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। जिनमें से सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, धन्या राजेंद्रन नाम की एक महिला है। इन्होंने 2 महीने के अंदर में 20 से ज्यादा ट्वीट किए हैं दोस्तों इस मुद्दे पे, पूरी तरह से एक फैब्रिकेट करने की कोशिश की कि ये मंदिर को तुरंत बैन करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हिंदुओं के इस मंदिर में ऐसा हुआ, बदनाम करने की पूरी ताकत लगा ली इस इकोसिस्टम ने। अब इनके ऊपर में एक्शन भी होगा। कहां से इन लोगों को फंडिंग मिलती है ये भी पता लगाएगी। अब ईडी की टीम फॉर्म करने के लिए बीजेपी कर्नाटका यूनिट ने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है अमित शाह जी को। फिर मोहम्मद जुबैर, ये खुद को फैक्ट चेकर कहता है सोशल मीडिया में, लोग इसको प्यार से LKFC कहते हैं। एल का मतलब आप समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, KFC का मतलब का फैक्ट चेकर। अब LKFC, ये खुद को KFC कहता है ना, LKFC लोग बोलते हैं इसको। और भाई साहब ये भारत के अंदर में ऐसे कई प्रोपागेंडा इसने किए हैं पास्ट में, जिसके बाद इसने डिलीट कर दिए हैं खुद के कुछ ट्वीट। और गाजियाबाद पुलिस ने तो इसको पकड़ने के लिए टीम भी भेज दी थी, भाग गया था, अंडरग्राउंड हो गया था कुछ दिनों के लिए, भगोड़ा निकलता है, ये भगोड़ा था। अब दोस्तों नुपुर शर्मा केस में भी इसने इस तरीके का फेक नैरेटिव बनाया कि नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड रहना पड़ा कुछ वक्त के लिए, बीजेपी ने उनको निकाला अपनी पार्टी से। इस तरीके का नैरेटिव इसने गढ़ा था। कई लोगों ने नुपुर शर्मा की जान की धमकी दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के लिए। अब इसके भी आपने देखें क्या क्या ये ट्वीट कर रहा था दोस्तों। एक यूट्यूब चैनल है द न्यूज मिनट, ये रडार में आ चुका भाई लोगों के कि प्रोपागेंडा फैलाने में इस चैनल ने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई। जबरदस्त तरीके से एक पूरा का पूरा टूल किट गैंग, इनका इकोसिस्टम सोशल मीडिया में इस मंदिर के बारे में धड़ल्ले से लिख रहा था, प्रोपागेंडा चला रहा था, कल से गायब हो गए भाई ये लोग। और इनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। आपको पता है अल जजीरा नाम का वर्ल्ड का सबसे जिहादी मानसिकता वाला चैनल है दोस्तों, प्रोपागेंडा का नंबर 1 में चैनल में नाम आता है इसका, अल जजीरा। हर जगह पे ये प्रोपागेंडा करने पहुंच जाता है। कई लोगों ने उसको कोट करते हुए भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया, देखिए अल जजीरा ये कह रहा है। अल जजीरा तक न्यूज पहले ये लोग पहुंचाते हैं और फिर अल जजीरा जब पोस्ट करता है तो उसी की पोस्ट लेके सोशल मीडिया में ये लोग फिर से पोस्ट डालते हैं। ये इनका पूरा इकोसिस्टम है। अब आपको बताता हूं दोस्तों कि भारत के अंदर में ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है। रिसेंट केस आपको याद दिलाता हूं तो आपको पता चलेगा। आपको पता है बॉम्ब ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जी को किस तरीके से फंसाया गया था, पता है ना। अभी हाल ही में क्लीन चिट मिल गई उनको और बताया कोर्ट ने कि किस तरीके से उनको फंसाया गया एक प्रोपागेंडा के तहत में। स्वामी असीमानंद जी के बारे में आपको पता होगा। सबसे रिसेंट और एक बात कर लेता हूं, 26/11 आतंकी हमला जब मुंबई में होता है उसके बाद में
एक तबका कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह के साथ में एक पूरा तबका बैठा हुआ था वहां पे 26/11 आरएसएस की साजिश, सनातनी हिंदू आतंकवाद का नाम गढ़ा गया था। याद है ना, वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, इन लोगों की पोल खुल गई। सच को कभी आंच नहीं आती, सच हमेशा, वो बोलते हैं ना, कहावत है दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब सच बाहर निकल के आया है। अब बीजेपी कर्नाटका यूनिट पूरी तरह से प्रेशर बना रही है वहां की कांग्रेस की सरकार को कि अब इसके ऊपर में पूरी एनआईए की जांच होनी चाहिए और ईडी को भी चिट्ठी लिखी जानी चाहिए कि इन लोगों की ये जो प्रोपागेंडा फैलाते हैं ना, इन चैनलों को, इन यूट्यूब चैनलों को, इन प्रोपागेंडा फैलाने वाले जो एलकेएफसी बैठे हैं सोशल मीडिया में, इनकी फंडिंग की पूरी जांच होनी चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री से लेके ऑल्ट न्यूज, ये सब दोस्तों प्रोपागेंडा फैलाने में एक्सपर्ट थे इस मैटर पे, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, आपको सुन के ताज्जुब नहीं होगा लेकिन गुस्सा जरूर आएगा। इन लोगों ने अब तक माफी नहीं मांगी है, जब से ये केस के बारे में खुलासा हुआ है, माफी नहीं मांगी है। अब मुझे क्या लगता है पता है कौन हो सकता है इसके पीछे? 5 किलो चावल दे के धर्मांतरण कराने वाले कुछ लोग जो हिंदुओं के राइज साउथ सदर्न स्टेट्स में नहीं होने देना चाहते और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो लोग भी काम कर रहे हैं। जिहादी गैंग तो है ही। 26/11 के अंदर में भी हमने देखा किस तरीके से एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम फॉल्स नैरेटिव गढ़ने में पड़ा हुआ था। तो इसमें जितने भी लोग हैं अब इन सब को रडार में लिया जाएगा और इनके ऊपर में अब जांच बैठने वाली है। एनीवे, अब कोई नई डिटेल आती है इस बारे में तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।